जय जय साईं राम। सर्वप्रथम मैं श्रद्धा के साथ श्री साईं बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। ओम साईं राम। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 34। डॉक्टर पिल्ले। डॉक्टर पिल्ले बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। इसी कारण वे उन पर अधिक स्नेह रखते थे और उन्हें सदा भाऊ कहकर पुकारते तथा हर समय उनसे वार्तालाप करके प्रत्येक विषय में परामर्श भी लिया करते थे। उनकी सदैव यही इच्छा रहती कि वे बाबा के समीप ही बने रहें। एक बार डॉक्टर पिल्ले को नासुर हो गया। वे काका साहेब दीक्षित से बोले कि मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है और मैं अब इस जीवन से मृत्यु को अधिक श्रेयस्कर समझता हूँ। मुझे ज्ञात है कि इसका मुख्य कारण मेरे पूर्व जन्मों के कर्म ही हैं। जाकर बाबा से कहो कि वे मेरी यह पीड़ा अब दूर करें। मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों को अगले 10 जन्मों में भोगने को तैयार हूँ। तब काका दीक्षित ने बाबा के पास जाकर उनकी प्रार्थना सुनाई। साईं तो दया के अवतार ही हैं। वे अपने भक्तों के कष्ट कैसे देख सकते थे। उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें भी दया आ गई और उन्होंने दीक्षित से कहा कि पिल्ले से जाकर कहो कि घबराने की ऐसी कोई बात नहीं। कर्मों का फल 10 जन्मों में क्यों भुगतना पड़ेगा। केवल 10 दिनों में ही गत जन्मों के कर्म फल समाप्त हो जाएंगे। मैं तो यहाँ तुम्हें धार्मिक और आध्यात्मिक कल्याण देने के लिए ही बैठा हूँ। प्राण त्यागने की इच्छा कदापि न करनी चाहिए। जाओ, किसी की पीठ पर लादकर उन्हें यहाँ ले आओ। मैं सदा के लिए उनके कष्टों से छुटकारा कर दूंगा। तब उसी स्थिति में पिल्ले को वहां लाया गया। बाबा ने अपने दाहिनी और उनके सिरहाने अपनी गद्दी देखकर सुख से लिटाकर कहा कि इसकी मुख्य औषधि तो यह है कि पिछले जन्मों के कर्मफल को अवश्य ही भोग लेना चाहिए ताकि उनसे सदैव के लिए छुटकारा हो जाए। हमारे कर्म ही सुख दुख के कारण होते हैं, इसलिए जैसी भी परिस्थिति आए उसी में संतोष करना चाहिए। अल्लाह ही सबको फल देने वाला है और वही सबका रक्षण करता है। ऐसा विचार कर सदैव उनका ही स्मरण करो। वे ही तुम्हारी चिंता दूर करेंगे। तन मन धन और वचन द्वारा उनकी अनन्य शरण में जाओ, फिर देखो कि वे क्या करते हैं। डॉक्टर पिल्ले ने कहा कि नाना साहेब ने मेरे पैर में एक पट्टी बांधी है, परंतु मुझे उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। नाना तो मूर्ख है। बाबा ने कहा, वह पट्टी हटाओ, नहीं तो मर जाओगे। थोड़ी देर में ही एक कुआं आएगा और वह अपनी चोंच में इसमें मारेगा, तब तुम शीघ्र ही अच्छे हो जाओगे। जब यह वार्तालाप हो ही रहा था कि उसी समय अब्दुल, जो मस्जिद में झाड़ू लगाने तथा दिया बत्ती आदि स्वच्छ करने का कार्य करता था, वहां आया। जब वह दिया बत्ती स्वच्छ कर रहा था तो अचानक ही उसका पैर डॉक्टर पिल्ले के नासुर वाले पैर पर जा पड़ा। पैर तो सूजा हुआ था ही, और फिर अब्दुल के पैर से दबा तो उसमें से नासूर के 7 कीड़े बाहर निकल पड़े। कष्ट असहनीय हो गया और डॉक्टर पिल्ले उच्च स्वर में चिल्ला पड़े, किंतु कुछ समय के बाद वे शांत होकर गीत गाने लगे। तब बाबा ने कहा, देखा भाऊ, अब अच्छा हो गया है और गाना गा रहा है। गाने के बोल थे, करम कर मेरे हाल पर तो करीम, तेरा नाम रहमान है और रहीम। तू ही दोनों आलम का सुल्तान है, जहाँ मैं नुमाया तेरी शान है। फना होने वाला है सब कारोबार, रहे नूर तेरा सदा आशिकार। तू आशिक का हरदम मददगार है। फिर डॉक्टर पिल्ले ने पूछा कि वह कुआं कब आएगा और चोंच मारेगा।
बाबा ने कहा, अरे क्या तुमने कोई को नहीं देखा? अब वह नहीं आएगा। अब्दुल, जिसने तुम्हारा पैर दबाया वही कौवा था। उसने चोंच मारकर नासूर को हटा दिया। वह अब फिर से क्यों आएगा? अब जाकर वाड़े में विश्राम करो, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। उदी लगाने और पानी के साथ पीने से बिना किसी औषधि या चिकित्सा के वे 10 दिनों में ही निरोग हो गए, जैसा कि बाबा ने उनसे कहा था। जय साईं राम।